आज प्रश्नावली 7 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है त्रिभुज। तो आज की वीडियो में हम इसकी सामान्य जानकारी देंगे और शुरू करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा से। त्रिभुज तो क्या होता है, किसी समतल में, ये जो कागज आपको दिखाई दे रहा है अपने आप में एक समतल है, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो एक समतल है, ये मैं 3 रेखाखंड खींच रहा हूं और इन तीनों रेखाखंडों को बंद कर रहा हूं, तो ये जो आकृति बन गई त्रिभुज कहलाएगी। तो क्या हुई परिभाषा, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। फिर लिखेंगे त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 6 अवयव? 3 तो भुजा तथा 3 कोण। इस प्रकार से त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। अब हम त्रिभुजों के प्रकार बताते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद आ जाओ विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी नाम से स्पष्ट है, सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद आ जाओ विषमबाहु त्रिभुज पे। तो इसमें भी नाम से स्पष्ट विषम माने असमान। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार से फिर कोणों के आधार पे त्रिभुज आ जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, नंबर 4 पे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण या शीर्ष कोण, जिसके तीनों शीर्ष कोण न्यून कोण हो, या फिर न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो,
उसे न्यून कोण कहते हैं, छठी प्रश्नावली में बताया भी है। तो जिसके तीनों शीर्ष कोण क्या हो, 0 डिग्री से बड़े व 90 डिग्री से छोटे हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद है समकोण त्रिभुज। तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण या एक शीर्ष कोण 90 डिग्री हो, क्योंकि समकोण का मतलब 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक शीर्ष कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आ जाओ नंबर 6, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक शीर्ष कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद ये तो हो गए त्रिभुजों के प्रकार। उसके बाद में त्रिभुजों के बारे में और भी जानकारियां होती है। तो यहां लाइन खींच के हम नई जानकारियां स्टार्ट कर देते हैं। ये एक किस्म का एक हिस्सा हो गया, त्रिभुज की परिभाषाएं हो गई, त्रिभुजों के बारे में सामान्य जानकारी हो गई जो छठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। और अब हम अन्य जानकारियां देते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं उस पे, आपके माध्यिका की परिभाषा बता देते हैं। माध्यिका तो ये क्या होती है, त्रिभुज बना के मैं आपको दिखा देता हूं। किसी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दे तो उसे माध्यिका कहते हैं। अगर ये मध्य बिंदु है डी बीसी का, तो फिर एडी माध्यिका हो जाएगी। एक और चित्र बना के आपको दिखा देते ताकि क्लियर रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो लंब सा हो गया, तो ये थोड़ा सा और क्लियर रहेगा। जैसे ये त्रिभुज है, मान लो पी क्यू आर, और अगर ये एस क्यू आर का मध्य बिंदु है तो ये पी एस माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये लंब सा नहीं लग रहा, यहां थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे तो लंब खींच रखा हो, 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री का कोण भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। बाकी माध्यिका की परिभाषा होती है जो मध्य बिंदु पे आके मिले। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। किसी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माध्यिका का। अब त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती, क्योंकि शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु थी, ये भी माध्यिका हो गई। पी क्यू आर एस टी लगा लो इसको। और ये त्रिभुज का शीर्ष है और ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये भी माध्यिका हो गई, टी यू। इस प्रकार से त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है, और वो तीनों माध्यिकाएं
एक ही बिंदु से गुजरती है, जिसे हम जी से लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, और जहां से तीनों माध्यिकाएं गुजरती है उसको केंद्रक कहते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे केंद्रक। तो केंद्रक क्या हुआ, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इसे गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। तो कहीं गुरुत्व केंद्र आ जाए तो आप केंद्रक ही समझोगे, इसे गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। अब देखो, ये जब माध्यिका कोई सी भी एक जब कटती है गुरुत्व केंद्र से, तो एक हिस्सा ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है। पूरी माध्यिका QT है, इसके दो हिस्से हो गए, QG और GT। तो ये केंद्र की इस माध्यिका को 2:1 में बांटता है, अर्थात शीर्ष की तरफ तो 2 होती है और भुजा की तरफ 1 होती है। ऐसे ही शीर्ष की तरफ 2 है और भुजा की तरफ 1 है। ऐसे ही शीर्ष की तरफ 2 है और भुजा की तरफ 1 है। तो नई लाइन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। शेष जानकारी अगली वीडियो में देंगे, और ये लेके 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक सभी कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए किसी के भाई बहन 9वीं क्लास के अलावा पढ़ते हो तो उनको भी वीडियो आप दिखा सकते हैं।